अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैड चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए वेजिटेरियन रेसिपी लेके आए और आज हम बैंगन से बना रहे हैं, दही वाले बैंगन बना रहे हैं। बहुत आसान और बहुत मजेदार रेसिपी है। जिस तरह दही बड़े होते हैं ये उसी तरह से बन रहे हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने बैंगन किसी भी साइज का ले लेना है और किसी भी शेप का, और उसको आपने सर्कल्स में काटना है। ये साइड का निकाल लें और उनको इस तरह आपने सर्कल्स में काटना है। फ्राई पैन ले लें क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है बैंगन को। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जैसे हाफ कप ऑयल। क्वार्टर कप मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि ये 2 दफ़ा में होंगे और क्वार्टर कप नेक्स्ट टाइम में डालूंगी। जैसे ये गर्म होगा तो इसमें हम अपने बैंगन डालेंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए आपने सिंपली इन्हें इस तरह हल्का हल्का फ्राई करना है। डीप फ्राई नहीं करें, शैलो फ्राई कर लें इन्हें। तो ऑयल इसमें और जाएगा क्योंकि ये ऑयल अपना सोक करते जा रहे हैं जो बैंगन है ना। तो ऑयल आपको और डालना पड़ेगा जब आप फ्लिप करेंगे। बस आपने इनको जैसे ये थोड़े सॉफ्ट होने लगेंगे इस तरह से निकालते जाना है क्योंकि ये गल जाएंगे। इसका मतलब है ये गल गए। तो ये टेंडर हो गए हैं तो आप इन्हें निकालना शुरू कर दें। जैसे ही ये ब्राउन हो और आपको फील हो कि ये पक चुके हैं, क्योंकि इसके बाद ये पकेंगे नहीं, तो मेक श्योर करें कि ये आपके बैंगन इस टाइम पे गल जाएं जब आप इन्हें फ्राई कर लें। जैसे ये है फुली हो चुका है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ये दूसरी साइड से भी मैं कर लूँगी ताकि कच्चा ना रहे, बिल्कुल खाते हुए बिल्कुल सॉफ्ट हो। तो इसी तरह मैं ये सारे फ्राई करके वापस आती हूँ। यहाँ पे हमने लिया है हाफ अनियन और इसको बारीक चॉप कर लें आप। फिर यहाँ हमने मीडियम साइज की एक प्याज चॉप की है। इसको इसमें जो ऑयल था उसी में मैंने 1 टीस्पून और ऑयल डाल लिया सेम पैन में जिसमें हमने बैंगन को फ्राई किया, और उसमें ये डालेंगे। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही यहाँ पे मेरे पास टमाटर है, उसको भी चॉप कर लेंगे। किसी भी तरह से कर लें, कोई वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये आपने इसको घोलना ही है उसके लिए। और जैसे ही ये ट्रांसलूट थोड़े से होंगे तो इसमें हम अपने टमाटर शामिल करेंगे। तो आप देखें कि थोड़े थोड़े अब ये ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, तो इसमें हम डालेंगे अपना चॉप किया हुआ टमाटर। साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इनको अच्छी तरह से आपने मैश करना है, टमाटर और ये पूरे एक जैसे पेस्ट बन जाएगी। इसमें अब हम शामिल करेंगे थोड़े से स्पाइसेस। सबसे पहले सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून। सॉल्ट हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ही मेरे पास धनिया का पाउडर है, 1 टीस्पून चिली पाउडर। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। यहाँ पे मेरे पास है हाफ कप टमाटर प्यूरे, वो इसमें डालें। इनको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह आप भून लें। मसाला अच्छी तरह भुन गया है। आपको लग रहा होगा ऑयल कम है, पर याद रखें ऑयल में हमने बैंगन फ्राई किए हैं और अब इसके लिए तड़का भी बनाएंगे। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आप अपना सर्विंग बोल ले लें जिसमें आपको इसको सर्व करना है। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम्स जो है मेरे पास योगर्ट है, प्लेन योगर्ट, उसकी हमने इस पर लेयर लगाई। और योगर्ट में पानी या कुछ भी इस तरह का लिक्विड ना मिक्स करें कि वो थिन हो जाए, बहुत ज़्यादा पतला हो जाए।
अब आपने क्या करना है, अपने बैंगन लेने और इनको यहाँ पे लगाना है, इनकी लेयर्स। और ये बिल्कुल गल चुके हैं। आपको पता है बैंगन बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे जैसे आप फ्राई करते जाएंगे ये सॉफ्ट होते जाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो मसाला बनाया है वो इसके ऊपर, बैंगन के ऊपर डालना है। ये मसाला अच्छी तरह आप बैंगनों पे लगाएं, तो इससे यह है कि बैंगन आपको प्लेन फील नहीं होंगे कि जैसे सादे हैं। अब ये सारे आप रैंडमली पूरे ये कवर करके और इन पे भी अपना मसाला लगा लें। तो अच्छी तरह इवनली इसको आप इस तरह कर दें। और अब आप इस पे थोड़ा सा योगर्ट डालें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ड्रिजल कर दें, क्योंकि आपने इसके टॉप पे भी डालना है। डिफरेंट कलर की पेपर्स काटे हुए हैं जो कि इतने हॉट नहीं होते, मिर्ची नहीं होती उसमें, तो वो भी थोड़े से आप ड्रिजल कर दें। थोड़े से मैंने रख लिए हैं पर गार्निशिंग के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल, उसमें डाल रही हूँ मैं ये मस्टर्ड सीड 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ये जीरा जा रहा है साबुत। इनको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। यहाँ पे मेरे पास हैं ड्राइड करी लीव्स, करी पत्ता, वो डालेंगे इसमें। आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश डालें। 3-4 इसमें लाल मिर्चें जा रही हैं। थोड़ा सा ब्राउन करेंगे इनको, मिर्चों को, और आप ये देखें कि हमारा तड़का कितना मज़ेदार सा तैयार हो गया। अब आप क्या करें, इसको तड़के को लें और थोड़ा सा इस पर डालें। साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, 1 टीस्पून है मेरे पास, थोड़ा सा इस पे डालें। अब आप इस पे फाइनली अपना योगर्ट डाल दें। थोड़ा सा अपना डालना है चाट मसाला, टेस्ट के हिसाब से जो भी आपको पसंद है। थोड़ी सी मिर्चें जो मैंने कलरफुल काट के रखी हुई थी, और ये जो अभी हमने बनाया था तड़का, वो थोड़ा सा इस पे डालें। तो आप देखें कि कितनी खूबसूरत और मज़ेदार सी डिश तैयार हो गई है वेजिटेरियन। इतने मज़ेदार से इसमें फ्लेवर हैं, सब कुछ है इसमें, मतलब सालन का मज़ा और देसी उसका मज़ा। आप इस पे एक्स्ट्रा चीज़ें, पापड़ी वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आपने रियली इसको दही बड़े का फ्लेवर देना है। बिस्मिल्लाह। वाह। तो आपको पता है कि मुझे तो वेजिटेबल्स बहुत पसंद होते हैं, वैसे इतनी मज़ेदार ये बने दही के साथ। आप ज़रूर जाके इसको ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।